दोस्तों हाल ही में राज्यसभा में भी ये बात बोल दी गई है, हमारे जो ऑयल रिजर्व है वो बस 64% ही बाकी है और ये ज्यादा से ज्यादा बस 2 वीक तक ही चल सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनीज की भी ऑयल रिजर्व की बात कर ले तो हमारे पास कम से कम 25 दिन से लेकर 1.5 मंथ तक का ही ऑयल बाकी है। और अगर गैस और एलपीजी की बात करें दोस्तों तो वो तो सिर्फ हमारे पास 2 से 3 वीक का ही बचा है। अब मोदी जी ने भी ये बात बोल दी दोस्तों कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमें क्यों देखने मिल रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना है दोस्तों कि ये सारी चीजें इन्फ्लेशन से बचने के लिए की जा रही है, क्योंकि अगर ऑयल ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो बाकी चीजें भी महंगी हो जाएगी और फिर इसका सारा पूरा जो बोझ है वो आम जनता पे आके गिर जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पर क्या सिर्फ हम ही इस क्राइसिस को फेस करने वाले? देखा जाए तो कंट्रीज जैसे चाइना हो गई, रशिया हो गई या फिर नॉर्थ कोरिया, ये इस सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करने वाले दोस्तों। बट हम जो इतने साल से खुद को आत्मनिर्भर भारत कह रहे थे वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का हाथ है, वो है मोदी जी। हम चाहते तो अपना ऑयल सप्लाई कंटिन्यूस रख सकते थे, लेकिन मोदी जी ने इतना घटिया डिसीजन ले लिया कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे घटिया डिसीजन लेने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। चाहे कितना भी खराब डिसीजन ले बाद में एक मूवी बना देते हैं और सारी चीजें जस्टिफाई कर देते हैं। और ऊपर से अंधभक्तों की एक पूरी टोली है जो किसी भी कीमत पे इन्हें सपोर्ट करती है। चाहे मोदी मेरी गांड मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा और देता रहूंगा, कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है इनका ख्वाहिश को पूरी कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो दोस्तों देश को इस स्थिति में लाने में सबसे बड़ा हाथ इन अंधभक्तों का ही है। पर अंधभक्त ये बात कभी नहीं मानेंगे दोस्तों। वो कहते हैं ना, साक्षात ऊपर से भगवान आकर भी बोले कि मोदी जी और बीजेपी फ्रॉड है, तो भक्त बोलेंगे हमें तो ये सही लग रहे हैं, आप ही मुसलमान हो। लवड़े न भोज